श्रीपाद श्रीवल्लभ चरितामृतम चैप्टर 10 पार्ट 1। ओम साईं। फिर श्रीपाद ने श्री वेंकटप्पय्या श्रेष्ठी से आगे कहा, मेरी पादुकाएं पीठिकापुरम में किसी अन्य तरीके से स्थापित नहीं की जाएंगी सिवाय उस तरीके के जिस तरह मैंने आज कहा। मैं सदैव अपने वचन से बद्ध रहूंगा। हमारा घर कई हाथों से होकर आपके वंशजों तक पहुंचेगा। इसे दत्त निलयम कहा जाएगा। मैं अवधूत के रूप में आया और भवति भिक्षाम देहि कहकर इस घर के सामने सुमति माता को दर्शन दिए। मेरा भाई अपने अगले जन्म में श्रीधर नाम से आंशिक दत्त अवतार के रूप में प्रसिद्ध होगा और शनिवार 6 जुलाई 1963, शुक्रवार 11 सितंबर 1970 और बुधवार 4 अगस्त 1971 को सूक्ष्म रूप में कुत्ते के रूप में 3 बार इस स्थान पर आएगा और भिक्षा स्वीकार करेगा। कुछ समय बाद पापानार्य के परिवार की 33वीं पीढ़ी का एक व्यक्ति आपके वंशज दत्त निलयम के घर में भोजन करेगा। यह मेरा कानून है। मेरे पास अपना वादा पूरा करने की शक्ति है। तब वेंकटप्पय्या श्रेष्ठी ने श्रीपाद को अपने सीने से लगा लिया। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बरस पड़े। श्री पापानार्य अवाक रह गए। माता सुमति को संदेह हुआ कि यह स्वप्न है या दैवीय माया। श्री अप्पलराज शर्मा का मन मूक हो गया। श्रीपाद के दोनों भाई आश्चर्य से श्रीपाद को देख रहे थे। वे सोच रहे थे, क्या वह उनका भाई है या भगवान दत्त हैं। उन्हें इस अजीब घटना पर बहुत आश्चर्य हुआ, मगर मेरी मूर्खता और दूसरों का उपहास करने की आदत की कोई सीमा नहीं थी। तो मैं सुब्बैया श्रेष्ठी, मैंने कहा, श्रीपाद, जब शक्ति की किरणों ने मानव रूप लिया तो वे कृष्ण की पत्नियों के रूप में मौजूद थीं। क्या यह महिलाओं के प्रति आकर्षण नहीं था? अवतारों के मामले में इसे ईश्वरीय लीला कहा जाता है, लेकिन हम मनुष्यों के मामले में कहा जाता है कि यह महिलाओं के प्रति आकर्षण है। यह कैसी पूर्व धारणा है? श्रीपाद ने इस प्रकार कहा, श्री कृष्ण की 8 पत्नियां और 16,000 गोपिकाएं थीं। फिर भी वे अखंड ब्रह्मचारी रहे। वह महिलावादी नहीं थे जैसा कि आप सोचते हैं। जैसा कि आप सोचते हैं, यह बिल्कुल भी भौतिक रिश्ता नहीं था। आत्मा के रिश्ते की दृष्टि से वे सभी पत्नियां थीं। जो आत्मा सहारा ले रही थी वह पत्नी थी और जो आत्मा सहारा दे रही थी वह पति था। इससे बढ़कर और क्या था? जब देवेंद्र को मानव रूप धारण करने का श्राप मिला तो शची देवी ने द्रौपदी के रूप में जन्म लिया। देवेंद्र ने 5 रूप धारण किए और 5 पांडवों के रूप में जन्म लिया। यद्यपि द्रौपदी के 5 पति थे, फिर भी उनका दाम्पत्य संबंध केवल अर्जुन के साथ था। धर्म एक चीज है और सूक्ष्म धर्म बिल्कुल अलग है। माता कुंती को असत्य बोलने की आदत नहीं थी। प्रतियोगिता में केवल अर्जुन ने ही मछली पर प्रहार किया और द्रौपदी ने प्रतियोगिता में केवल अर्जुन को ही चुना। एक गुणी पत्नी में 6 गुण होने चाहिए। उसकी आकृति माँ लक्ष्मी जैसी होनी चाहिए। द्रौपदी पर प्रचुर कृपा थी। उसमें माँ धरती का जैसा धैर्य होना चाहिए। सहदेव को भविष्य में होने वाली सभी घटनाओं का पता था। वह जानता था कि कौरव और पांडवों के बीच युद्ध तो होना ही था, लेकिन उस महान घटना से पहले कई अन्य घटनाएं भी घटनी थीं। इसके बीच कई दुखद घटनाएं भी हुई। वह जब भी उनके बारे में सोचता वो बेहद परेशान हो जाता। इसलिए द्रौपदी ने सहदेव के साथ व्यवहार करते समय बहुत धैर्य से काम लिया। भीम एक भोजन लोलुप व्यक्ति था। क्योंकि वह भारी मात्रा में भोजन खाता था, इसलिए वह बहुत अकर्मण्य हो गया। वह अपना कार्य करने में भी आलस्य करता था। इसलिए द्रौपदी ने भीम के साथ एक सेवक की तरह व्यवहार किया। और धर्मराज पांडवों में सबसे बड़े थे। अनेक राजनीतिक समस्याएं उनके मन को व्यथित करती रहती थीं। इसलिए द्रौपदी ने एक मंत्री की तरह व्यवहार किया और उन्हें अच्छी सलाह दी।
नकुल एक कुशल तलवारबाज था जो अत्यंत तीव्र गति से युद्ध करता था। वह बारिश की दो बूंदों के बीच तलवार को इतनी कुशलता से चलाने में सक्षम था कि बारिश के बाद भी तलवार गीली नहीं होती थी। युद्ध कला में गहरी निपुणता से जुड़े कठिन अभ्यास के कारण उसे अत्यधिक भूख लगती थी और द्रौपदी स्वादिष्ट भोजन सामग्री बनाकर उन्हें परोसती थी। वह तैयारियां उनके मन को संतुष्टि दे रही थीं और युद्ध कला के अभ्यास के लिए भी उपयुक्त थीं। जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे की पसंद को समझती है और उसके कहे बिना ही खाने योग्य भोजन परोस देती है, वही व्यवहार द्रौपदी नकुल के साथ करती थी। वह अर्जुन को दाम्पत्य सुख प्रदान कर प्रसन्न रखती थी। हालांकि उनके 5 पति थे, फिर भी उन्होंने धर्म का उल्लंघन किए बिना केवल अर्जुन को ही दाम्पत्य सुख प्रदान किया। सुबैया श्रेष्ठी, आपकी उपपत्नी चिंतामणि ने न केवल आपको बल्कि उनके बिल्व मंगला और कई अन्य लोगों से भी संबंध थे। जब आप गुंटूर क्षेत्र के मंगलगिरी में वनकला नरसिम्हा स्वामी के दर्शन करेंगे तो आपको समय और भाग्य के कारण चिंतामणि और बिल्व मंगला मिलेंगे। अब आप उन्हें पीठिकापुरम लाएंगे, तब मैं आपको धर्म के विषय में सब उपदेश दूंगा। तब श्री नरसिम्हा वर्मा ने श्रीपाद को अपनी गोद में ले लिया। श्रीपाद ने श्री वर्मा से कहा, दादाजी, हम कल आपकी घोड़ा गाड़ी में जाएंगे और अपने खेतों का दौरा करेंगे। धरती माता कई दिनों से उत्सुकता से मुझसे प्रार्थना कर रही हैं कि भगवान श्रीपाद, क्या आप मुझे अपने चरणों के स्पर्श से पवित्र नहीं करेंगे? आपको दुखियों के उद्धारक की उपाधि प्राप्त है, ऐसा नहीं है क्या? तब श्री वर्मा ने कहा, मेरे प्रिय श्रीपाद, मेरा एक छोटा सा अनुरोध है। श्री पीठिकापुरम के पास हमारी जमीनें हैं। मैं वहाँ एक गांव बनाना चाहता हूँ और उन ग्रामीणों के खेतों पर खेती कराना चाहता हूँ। मैं उन जमीन को गांव वालों को कम दर पर पट्टे पर देना चाहता हूँ। मैं आपके पिता को उस संपत्ति के मामलों की निगरानी के लिए ग्राम अधिकारी के रूप में नियुक्त करना चाहूँगा। आपके परिवार के पास अब ऐन विल्ली के लिए गांव का आधिकारिक पद भी नहीं है, क्या ऐसा नहीं है? श्रीपाद ने हंसते हुए कहा, दादाजी, आपने अपने गांव के कार्यालय के बारे में सोचा, लेकिन आपने मेरे कार्यालय के बारे में नहीं सोचा। यह मुझे स्वीकार्य नहीं है। सबसे पहले आप मुझे उस ग्राम अधिकारी के रूप में काम करने के लिए कहेंगे। ऐसे मामले में इतिहास केवल यही दर्ज करेगा कि श्रीपाद श्री वल्लभराज शर्मा एक विशेष गांव के मात्र अधिकारी थे, लेकिन मेरा कार्यालय पूरे ब्रह्मांड तक फैला हुआ है। मैं अपना हिसाब खुद रखता हूँ। प्रतिदिन करोड़ों पुण्य हीरे जवाहरात खर्च किए जाते हैं। मेरे अवतार का उद्देश्य ब्रह्मांड की कुंडलिनी को गति देना है। गांव, कस्बों और पवित्र स्थानों में भी व्यक्तियों की तरह ही कुंडलिनी होती है। इस गुप्त योग को केवल वही लोग समझ सकते हैं जो सांद्र सिंधु वेद को जानते हैं। पीठिकापुरम की कुंडलिनी को केवल बापन नार्य, पांड्या वेंकटप्पय्या श्रेष्ठी और वत्सवई परिवारों की 33वीं पीढ़ी में ही हिलाया जा सकता है। तो अब जल्दी क्यों? इस महान पवित्र अवसर के प्रत्येक क्षण का सर्वोत्तम उपयोग करें जो सौभाग्य से आपके लिए उपलब्ध है। मेरे प्रिय शंकर भट्ट श्री नरसिम्हा वर्मा ने इस तरह से श्रीपाद को पीठिकापुरम में स्थायी रूप से रखने की कोशिश करी। ओम साई राम।